मैं इस वक्त हरियाली वाटिका में मौजूद हूं और आपको बता दें कि हरियाली वाटिका में सिविल सोसाइटी आगरा द्वारा एक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। मेरे साथ में इस समय डॉक्टर शुभांजलि सैन है जो गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कैंप है ये और किस उद्देश्य के साथ इस कैंप का आयोजन किया? मैं सिविल सोसाइटी आगरा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको निमंत्रण देके यहाँ की जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, तो हम डॉक्टर्स बहुत इजीली यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, ये वाले पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो उसको हमको हेल्प करने के लिए सिविल सोसाइटी ने इनवाइट किया और हम उसी माध्यम से, उसी कारण से यहाँ पर हैं कि हम उन्हें किसी तरीके से मदद करके अपनी फैसिलिटीज़ दे के मदद करें। मैम, यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं आप देख रहे हैं ये कैंप में, तो किस तरह के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, और जो सिविल सोसाइटी को आप अपने माध्यम से जो सेवा दे रहे हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह? यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है क्योंकि सारी स्पेशलिटीज़ को इनवाइट किया है। डेंटल सर्जन हैं और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन फिजिशियन हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पर फ्री ब्लड शुगर की और हीमोग्लोबिन की जांच भी उपलब्ध है और यहाँ पर फ्री दवाइयों का भी वितरण हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग का ये है कि सारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो कोरोना पैंडेमिक है, बहुत सारे मरीज हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो हम लोग ये चाहते थे और सिविल सोसाइटी के द्वारा, मिस्टर अनिल शर्मा जी के द्वारा और जो यहाँ के पार्षद जी हैं उनके सहयोजन से जो हम यहाँ पर आज काम कर रहे हैं उससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि साथ में कि इस प्रकार के कैंप्स हम लोग कोरोना में पेशेंट्स के लिए बेनिफिट करने के लिए देते रहें। डॉक्टर अंशुमन रॉय हैं जो ENT स्पेशलिस्ट हैं और मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो लोग दिखाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था सिविल सोसाइटी द्वारा की गई है और चिकित्सक हैं अंशुमन रॉय। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ इस कैंप के बारे में? जी, मैं तो सबसे पहले ये सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा कि कहते हैं उनके माध्यम से मैं यहाँ के उनके मरीजों का मैं सेवा कर सकूँ और मैं काफ़ी मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और काफ़ी ENT के पेशेंट्स हैं और ये सीज़न भी है जैसे कान ये सब बहने का। मैं अभी बस या पेशेंट किस तरह के आप देख रहे हैं, और भी क्योंकि आप तो ENT से रिलेटेड हैं लेकिन काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह के देख रहे हैं? जनरली ईयर डिस्चार्ज के ज़्यादा देख रहा हूँ, थ्रोट इन्फेक्शन के ज़्यादा देख रहा हूँ और जैसे ओल्ड एज पीपल हैं इस एरिया के, लोकेलिटी के, डिक्रीज़ हियरिंग ये सब के साथ आ रहे हैं, तो ये सब जनरली कॉमन है। कोविड के बाद कहीं ना कहीं एक और बार उठने की एक आशा के साथ, क्योंकि तमाम पेशेंट दिखा नहीं पाए थे कोविड दौर में, कहीं धन का अभाव है, उन लोगों को परेशानियां हैं धन की, तो ये इस तरह का फ्री कैंप जब लगता है तो किस तरह की राहत? देखिए सर, सबसे पहले तो कोविड के बाद वाला पीरियड नहीं बोलेंगे, कोविड अभी चल ही रहा है, ठीक है, अभी चल ही रहा है, तो हम लोग सब अपना प्रिकॉशन लेके ये सब से देख रहे हैं पेशेंट। लेकिन हाँ, इस कोरोना काल में बहुत पेशेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा है। जैसे जो नॉर्मल ईयर डिस्चार्ज ये सब के शिकायत लेके आते थे पहले, वो उतना फ्रिक्वेंटली अब आ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण जो वो डिजीज़ है इटसेल्फ वो अनसेफ के तरफ जा रहा है। तो ये आपसे पूछूंगा, आप यहाँ दिखाने आए हैं क्योंकि एक फ्री कैंप है, इस तरह के कैंप लगने भी चाहिए, तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि यहाँ सब तरह के डॉक्टर्स हैं और वो कैंप में आप दिखाने आए? सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। मैं बहुत ही इनका थैंकफुल हूँ कि इन्होंने देखा और मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है यहाँ आकर। और सोसाइटी को क्या कुछ बोलना है? सर, थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू बोलना चाहेंगे। मैं और भी चिकित्सकों के पास आपको लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विशेषज्ञ चिकित्सक बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं और सिविल सोसाइटी से के जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग बैठे हुए हैं।
सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं मेरे साथ में अनिल शर्मा जी। किस सोच के साथ में आपने ये चिकित्सा कैंप लगाया? देखिए, एक तो 75 साल स्वतंत्र हुए भारत को हो गए हैं, तो हम ये साल कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं। और दूसरा, मेडिकल क्षेत्र में जो आगरा एक समय में बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था, जहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज था, आईडीएच हॉस्पिटल था, गरीब खाना जिसको हॉस्पिटल बोलते थे, वो सारे हॉस्पिटल्स अभी बंद हो गए हैं। नगर निगम की भी डिस्पेंसरियाँ थी, वो सब अब बंद हो गई हैं। तो हम यही है, क्योंकि जिस एरिया में हमने कैंप लगाया है वहाँ पर जो पेशेंट हैं वो एक तो शर्म के मारे बाहर नहीं निकलते। हम इसी उद्देश्य से लगाया है कि वो बाहर निकलें और अपनी जो मर्ज है उसको दिखाएं। और दूसरा सोच ये था कि कोरोना होने के बाद जो इकॉनमी में फ़र्क आया, जो लोगों की आमदनी में फ़र्क आया, उसमें अगर हम कुछ भी सहूलियत दे सकते हैं तो हम सहूलियत देंगे। और हम आगे भी प्लान कर रहे हैं कि ऐसे कैंप्स हम लगाएं और कोई मेजर बीमारी है उसका पूरा कैंपेन रन करें, एजुकेशन। सिविल सोसाइटी कुछ ऐसी पहल आगे भी करेगी कि जो कैंप डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्ट्रॉय ही कहेंगे, जो लग नहीं रहे तो फिर डिस्ट्रॉय ही हुए हैं तमाम, जैसे नगर निगम की आपने एक बात छेड़ी थी, क्या नगरायुक्त को, जिलाधिकारी को इसके लिए सिविल सोसाइटी अवगत कराएगी कि इस तरह के कैंप लगने चाहिए? पेशेंट बहुत हैं, लोगों की परेशानियाँ बहुत हैं। ये जो कैंप से हम पूरा इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। हमने सीएमओ को भी लेटर दिया था, एडीएम सिटी को भी हमने लेटर दिया था कि हम ऐसे ये कैंप लगा रहे हैं। जो भी हमारी यहाँ इन्फॉर्मेशन गैदर है उसको हम ऑफिशियली बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे। और अब जो आगे आने वाले कैंप जो हम लगाएंगे उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम इन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हमसे हाँ कहा था सीएमओ ने, लेकिन अब हम जाके अब उनको बताएंगे कि भाई ये डेटा हमारे पास है, अब आप आगे आइए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जिनको उनको आगे बताना चाहिए गरीब तबके के लोगों के लिए। वो भी हम चाहेंगे कि वो लोग आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए और बताएं यहाँ पर। ये थैंक यू। ये तमाम पेशेंट लोग जो हैं दिखाने के लिए आ रहे हैं और उनके साथ में कहीं ना कहीं चिकित्सक हैं। मेरे साथ में सेक्रेटरी थे सिविल सोसाइटी के, अध्यक्ष हैं आप और क्षेत्रीय पार्षद भी हैं शिरोमणि सिंह। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? किस तरह का कैंप है और क्या इसका मोटिव है? कैंप तो जनता की सुविधा के लिए बहुत दिन से यहाँ कोई कैंप भी नहीं लगा था। शहर में कोई डॉक्टर भी नहीं है, सभी बाहर डॉक्टर हैं। तो सिटी के अंदर जो माहौल था उसमें तो ऐसा लगा कि डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो यहाँ सभी तरह के डॉक्टरों का एक कैंप लगा है। ये कैंप ऐसा नहीं है कि आज ही लगा के बैठेंगे हम, अब हम दवाई सहित कैंप लगाएंगे। आज पहले कैंप में दवाई नहीं है, अगले कैंप में पूरी दवाई भी होंगी और सर्जन भी होगा और हड्डी वाले भी होंगे, जो कमी है इनकी वो भी पूरी करेंगे। कौन कौन विशेषज्ञ इसमें इस समय मौजूद हैं? इस समय गायनिक की डॉक्टर हैं और ईएनटी के डॉक्टर हैं और आँखों के लिए डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, एमडी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं। तो इस तरह से 5-6 डॉक्टर 5-6 बीमारियों के हैं। तो अब आगे को हम शायद इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। वैसे इसे हम स्वतंत्रता जो 75 साल चल रहा है उसको हम वो करना चाह रहे थे, उसी को समर्पित करते हुए आगे जो कैंप लगाएंगे वो 75वां साल जो है स्वतंत्रता दिवस का, उससे मिलाते हुए करके चलेंगे। इस तरह का रेस्पॉन्स कैंप में दिखाई दे रहा है कि पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं, दूर दराज से पेशेंट देखने को मिले। कैंप जगदीशपुरा, बुढ़ई खार, नई बस्ती, माईथान, आसपास के इलाके से और दूर दूर से भी लोग आए हैं। ऑपरेशन की भी आए हैं, जिनके ऑपरेशन की व्यवस्था हम कुछ चैरिटी वाले लोगों से कराएंगे और उनके ऑपरेशन फ्री में कराएंगे। जो कुछ खर्च करना चाहते हैं वो करेंगे, नहीं तो फिर हम पूरी तरह चैरिटी कराएंगे इन लोगों के माध्यम से। तो इसलिए हम बहुत फ़ायदा देने जा रहे हैं लोगों को। कुछ अब आगे कोर बैठक होगी, उसमें कुछ ऐसा डिसाइड किया जाएगा कि ये मासिक या महीने में या हफ्ते में या 2 महीने में ये कैंप आयोजित हो, जिससे कि लोग लाभान्वित। इसमें विभिन्न कार्य हैं, अकेले यही नहीं है। हम एक एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग कार्य हैं इसके, अलग अलग कार्य महीने में 2-4 होते रहते हैं और अब और कुछ बढ़ जाएंगे। इनके माध्यम लोगों को जोड़ करके, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, तो हम उनके माध्यम से इसको कुछ और तरीके से बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा मेडिकल कैंप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं हम, जो सेंटर से हम हॉस्पिटल की जो खर्चे होते हैं उनको बचाने की व्यवस्था करेंगे,
मरीज के घर पे ही सारी व्यवस्था देने की व्यवस्था करेंगे। सीएमओ साहब से कोई बात हुई या फिर क्योंकि वहाँ से आपको मदद मिल सकती है, सिविल सोसाइटी जो भी कर रही है चिकित्सा की, उनको लेटर तो दिया था, उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन आए नहीं। अब हम यहाँ का पूरा बायोडाटा और फोटोग्राफी करके दिखाएंगे, आगे से उनसे भी मदद मांगेंगे। मदद मिलनी भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं होती हैं, उनका लाभ जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में मिलना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी एक बेहतर कार्य कर रही है चिकित्सा के क्षेत्र में। आपने कैंप हरियाली वाटिका पर लगाया है जहां पर तमाम विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद हैं और वो तमाम मरीजों को देख रहे हैं। अभी जो मरीज के तीमारदार हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की बेहतर पहल होती रही। कैमरे पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।